वेलकम टू ऑनलाइन पोर्टल ऑफ अयोध्या एजुकेशन। आज हम लोग बात करेंगे एसी टर्म्स से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स के बारे में। इसमें सीखेंगे हम लोग कि पीक फैक्टर क्या होता है, क्रस्ट फैक्टर क्या होता है और फेज डिफरेंस क्या होता है, उसके बारे में सीखेंगे और उसके फार्मूले के बारे में सीखेंगे। अभी तक हम लोगों ने एसी में सीखा फ्रीक्वेंसी क्या होती है, साइकिल क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होती है, पीक वैल्यू क्या होती है, और आज हम लोग सीखेंगे उसके आगे के टर्म। तो सबसे पहले हमारा जो होता है पीक फैक्टर, किसी भी प्रत्यावर्ती राशि में जो करंट और वोल्टेज के मैक्सिमम वैल्यू और आरएमएस वैल्यू का जो अनुपात होता है वो उसे क्या कहते हैं, पीक फैक्टर कहते हैं। और पीक फैक्टर की जो वैल्यू होती है 1.414 होता है। उसके बाद हमारा होता है एक फॉर्म फैक्टर। तो किसी भी प्रत्यावर्ती राशि में हमारा जो फॉर्म फैक्टर होता है वो आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू का अनुपात होता है। इसका जो मान होता है 1.11 होता है। उसके बाद में फेज होता है। फेज क्या होता है, मान लो दो प्रत्यावर्ती राशि है वोल्टेज और करंट, तो इनके बीच में कितना फेज डिफरेंस होता है ये क्या कहलाता है, मतलब फेज होता है वो कहलाता है फेज। मान लो हमारा वोल्टेज 0 डिग्री से एंगल से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट तक पहुंच रहा है, और करंट हमारा मान लो 5 डिग्री आगे से स्टार्ट हो रहा है। तो इन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है 5 - 0 = 0। तो 1 बाय 1 हम लोग स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमारा क्या है, पीक फैक्टर। पीक फैक्टर का एक नाम होता है हमारा क्रस्ट फैक्टर, दूसरा नाम है इसका क्रस्ट फैक्टर। तो ये इसी पीक फैक्टर को पीक फैक्टर भी बोलते हैं और क्रस्ट फैक्टर बोलते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा और वोल्टेज के मान एवं प्रभावी मान आरएमएस के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, पीक फैक्टर या क्रस्ट फैक्टर कहते हैं। उसके बाद में पीक फैक्टर को एम्पलीट्यूड फैक्टर भी कहा जाता है। इसका एक नाम और है एम्पलीट्यूड फैक्टर। तो पीक फैक्टर की जो वैल्यू होती है वो मैक्सिमम वैल्यू बटे आरएमएस वैल्यू। अब हम लोग जानते हैं, मान लो करंट के फॉर्म में लिखना है तो आई मैक्स हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू, और आरएमएस बराबर कल हम लोग ने निकाला था कि आई मैक्स बाई √2। तो यहाँ हो जाएगा आई मैक्स बाई √2। ये आई मैक्स कैंसिल हो जाएगा, √2 ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ √2 की वैल्यू होती है 1.414। अगर इसे हम वोल्टेज के फॉर्म में लिखें पीक फैक्टर, तो पीक फैक्टर हो जाएगा जहां आई एम है मैक्सिमम वैल्यू में करंट है वहां वोल्टेज को लिख देंगे, जहां मैक्सिमम में करंट की वैल्यू वहां मैक्सिमम वोल्टेज की वैल्यू बटे √2। फिर बी मैक्स कैंसिल, √2 ऊपर चला जाएगा और √2 का मान होता है 1.414। ये था हमारा पीक फैक्टर। तो एसी के लिए हमारा पीक फैक्टर कितना होता है, 1.414। दूसरा हमारा टर्म है फॉर्म फैक्टर। किसी भी प्रत्यावर्ती धारा व वोल्टेज के आरएमएस वैल्यू और एवं एवरेज वैल्यू के अनुपात को फॉर्म फैक्टर कहा जाता है। तो फॉर्म फैक्टर बराबर हमारा लिखा है आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू। दो प्रत्यावर्ती राशियां होती है, एक करंट और एक वोल्टेज। तो करंट के फॉर्म में जब लिखेंगे आरएमएस का मान होता है आई मैक्स बाई √2, और कल हमने एवरेज का मान निकाला था 2 * आई मैक्स बटे पाई। यहां से आई मैक्स और आई मैक्स कैंसिल हो जाएगा, ये पाई ऊपर चला गया और ये √2 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे पाई बटे 2√2। तो पाई का मान 3.14 रखेंगे और यहाँ √2 का मान 1.414 रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा 1.11। तो किसी भी एसी सिग्नल के लिए जो फॉर्म फैक्टर होता है वो 1.11 होता है। तो यहाँ से अब वोल्टेज के फॉर्म में लिखें तो फॉर्म फैक्टर बराबर 0.707 बी मैक्स और एवरेज वैल्यू होती है 0.636 बी मैक्स। सॉल्व करेंगे तो बी मैक्स कैंसिल और दशमलव से दशमलव हट गया, तो इसको भाग करेंगे आएगा 1.11। उसके बाद हमारा अगला एसी से रिलेटेड टर्म है फेज डिफरेंस, जिसे हम लोग कहते हैं कलांतर। तो किसी भी प्रत्यावर्ती राशि द्वारा अलग अलग समय पर शून्य से अधिकतम और न्यूनतम मान प्राप्त करने पर उनके मान के उत्पन्न समय अंतराल को
कालांतर फेज डिफरेंस कहलाता है। इसे हमेशा फाइ ग्रीक वर्ड फाइ से प्रदर्शित करते हैं। इसी की दूसरी डिफिनेशन होती है दो प्रत्यावर्ती राशियों के बीच के अंतर को फेज डिफरेंस कहा जाता है। तो एक प्रत्यावर्ती राशि हमने 0 से इस वोल्टेज का वेव फॉर्म दर्शाया और उसके बाद में 5 डिग्री बाद से हमने किसका करंट का वेव फॉर्म देखा। तो दोनों फेज के बीच में वोल्टेज और करंट के बीच में कितना डिफरेंस है 5। यही कहलाता है फेज डिफरेंस। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।